जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग ग्रुप कनक रंग रंग एस्ट्रो एंड रंग माधव। देखो, दो तीन चीज़ें हैं। जैसे कि आपके सैटर्न के इस माउंट पे अगर भी के जैसी सिंबल बनती है तो ये अत्यंत शक्तिशाली और अत्यंत शुभ सिंबल है। जब भी ऐसे योग बनेंगे, जातक के जीवन में आशातीत वृद्धि होगी, सफलता की प्राप्ति होगी और इनका जीवन काफ़ी ईमानदारी से आगे की तरफ बढ़ेगा। ऐसे लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, आर्थिक स्थिति भी इनके जीवन में काफ़ी बेहतर चलती होती है और परिवार से सुखी रहने वाले लोग होते हैं। जीवन में असल शांति होती है। इसके अलावा यही क्षेत्र अगर बाहर की तरफ आपका घूम जाता है, ऐसी स्थिति भी आएगी तो ये भी आपके जीवन में बेहतर समन्वय की स्थिति को बनाने का काम करती है। व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर सफलता की प्राप्ति की स्थिति में आता चला जाता है। साथ ही आलस्य उसे नहीं छू पाती है और व्यक्ति कर्मयोगी की स्थिति में आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। इसके काफी सारे गुण आपको जीवन प्रयत्न समय समय पर देखने को मिलेंगे। जब भी विकट परिस्थितियों में फंसेंगे, ये ऐसी रेखाएं हैं विष्णु तिलक के रूप में जब यहाँ पे अवस्थित होती है, चाहे वो आधी हो या पूरी अवस्था में हो। जब नीचे की तरफ से अगर भाग्य रेखा अगर चंद्र के क्षेत्र से निकली है और इसे यहाँ पर छूने का काम करेगी, तो वैसी स्थिति में अगर सिर्फ दो मुखी है तो ये पूर्ण विष्णु तिलक के रूप में यहाँ पर कार्य करती है और जातक के जीवन को हमेशा समृद्ध बना के और आगे की तरफ बढ़ा के रखने का काम करती है, बशर्ते कहीं से टूटी हुई ना हो, कहीं भी कोई बुरी रेखा ने इसे ग्रस न लिया हो। तो वहीं पर जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक रेखा बाहर की तरफ जा रही है, यानी कि सैटर्न के इस माउंट पे, एक रेखा संधि क्षेत्र में यानी कि नो मैंस लैंड में, जहाँ से दोनों प्लैनेट्स अलग अलग होते हैं ना, तो ये सैटर्न का हो गया, ये जुपिटर का हो गया। तो अगर इसके मध्य में एक चला गया जुपिटर पे और एक नो मैंस लैंड में, तो ऐसी स्थिति में इसे हम त्रिशूल की संज्ञा देते हैं और त्रिशूल होना जातक के लिए अत्यधिक शुभ माना गया है। ऐसी स्थिति में जातक के अंदर प्रेम, वात्सल्य और आक्रामकता, सूझबूझ सबका सही समन्वय देखा गया है और उसके अनुरूप उनके जीवन में परिस्थितियों को बेहतर तरीके से अपने अनुरूप ढाल पाने में ऐसे लोग सक्षम होते चले जाते हैं। तो त्रिशूल की जब भी ऐसी स्थिति बनती है, आपके जीवन में कई सारे सुखद बदलाव होते हैं और आपका जीवन स्मूथली आगे की तरफ बढ़ता है। परिस्थितियां ऐसी चीज हैं जो कि कभी भी आपके लिए परेशानियों को खड़ी कर सकती है, लेकिन उससे कितने बेहतर तरीके से डील करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यही आपकी काबिलियत और सफलता को दर्शाने का काम करता है। तो यहाँ पर त्रिशूल आपके लिए अत्यधिक शुभ होता है। त्रिशूल से संबंधित हमारी कई सारी वीडियोज हैं और आपके विष्णु सिंबल से संबंधित, वहां से इसके बारे में विस्तार से आप जान सकते हैं। यहाँ पर हमने संक्षेप में बताया है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक वृत्त की। वृत्त यानी कि यहाँ पर स्टार के जैसी फॉर्मेशन। जब भी आपके सूर्य के क्षेत्र पर यहाँ पर स्टार का फॉर्मेशन होता है ना, ये परिस्थितियाँ हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। ये आपको कई तरीके से परेशान करने का काम करती है और जातक के जीवन को काफ़ी मुश्किल परिस्थितियों तक पहुँचा देने की स्थिति में आती चली जाती है। इनका मुख्य कार्य क्या है? आपके जीवन में कुछ ऐसी परेशानियों को लाना जिसमें आपका हाथ 9 के बराबर हो, आपके दिमाग को हमेशा उलझा के रखना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब किस तरीके से अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है और खुद से अपने जीवन को आपने नकारात्मकता की तरफ या बुरी स्थितियों की तरफ धकेल देने का काम किया है। इसमें क्या होता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत मेहनत के बाद आएंगी, लेकिन यूं ही हाथ से निकल जाएगी। आपके खुद की अपनी वाणी पर आपका संयम नहीं रहेगा, देखने का नजरिया आपका हमेशा काफी डिफरेंट होता चला जाएगा, जो कि आपके लिए मुश्किल को ही खड़ी करने वाला होगा। सामान्य तौर पर क्या होगा कि आपको अंदर ही अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा दिलवाने का काम करेगा। लोग जो भी आपसे मिलेंगे उनका भी बर्ताव आपके प्रति जो है वो बहुत ही अजीब किस्म का होगा, अक्खड़ की तरह, या जैसे कि आपको पसंद नहीं कर रहे हैं उस तरीके से। चुनौतियां तो समझो कि मतलब जीवन संगिनी बन चुकी है, इस तरीके से आपके साथ यहाँ पर चलना शुरू कर देती है। कार्य क्षेत्र में देखो तो क्या होगा, छोटे छोटे समय में नौकरी बदलने की कहानी। कभी भी आप श्योर नहीं हो सकते हो कि हाँ मैं फिनेंशियली अब स्टेबल हूँ या स्ट्रांग हूँ, कब कौन सी परेशानी आ जाएगी यहाँ पे कहना मुश्किल होता चला जाता है। तो ये परेशानी यहाँ पर साथ में देती है। साथ ही घटना की स्थिति भी आपके जीवन की तरफ बढ़ाने का काम करती है। अपमान और लीगल इश्यूज भी आपके साथ आने की संभावना बनती चली जाती है। अब मान लो कि कई लोगों को देखोगे, काफी गौर से लेकिन देखना पड़ेगा कि आपकी सन लाइन है ना, यहाँ बगल में क्या हुआ कि 2-3 रेखाओं के साथ 3 और 4 की संख्या में जाल की स्थिति बन गई है। जाल की स्थिति बनना अच्छा नहीं है।
क्योंकि जाल की जब स्थिति बनेगी ना, ये आपको आपके जीवन के सबसे बुरे दौर की तरफ एक न एक बार निश्चित तौर पे ले जाएगी। हालांकि ये जो टाइम होगा अंडर 29 यानी 29 के अंदर ही होगा। अगर बचपन से ऐसी चीजें हैं, अगर बाद में उभरी है तो बाद में उसका प्रभाव होगा। तो आपको अपने जीवन के सबसे बुरे दौर में ले जाएगी, ऐसे बुरे दौर जिसमें आपके पास आंसू भी न बचेंगे, इतनी मुश्किल आएगी। लेकिन जैसे ये धूमिल होगी फिर से आपको शिखर तक भी ले जाएगी। बिकॉज अगर आपको शिखर की यात्रा करनी है ना, तो बॉटम की जानकारी होनी चाहिए, धरातल पे आपके पैर होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा भी करता है, लेकिन जब सिचुएशन आती है उस समय पता चलता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। तो उस समय अगर खुद को आदमी संभाल ले तो आगे अच्छा आ जाएगा, अदरवाइज उस समय अगर टूट गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और तोड़ने का काम ही करेंगे, इसमें कहीं से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आपने अगर साहस बनाए रखी है तो फिर ऐसा जोड़ेंगे कि फिर कभी ना टूटोगे। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। पेशेंस लाइफ में सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो पेशेंस की है। ठीक है, सुनना बहुत अच्छी चीज है, लिसनिंग एंड पेशेंस, सब कुछ आप कर सकते हो बेहतर। इसके अलावा देखो यहाँ पर क्या होगा कि कई सारी रेखाएं बाहर की तरफ से आती है। बाहर की जो रेखाएं आ रही हैं, सबसे पहले उन्हें देखना होगा कि मृत है या जागृत अवस्था में है। क्योंकि जागृत अवस्था में होगी उस समय उसका प्रभाव अलग होगा, मृत अवस्था में होने से उसका प्रभाव आपके जीवन में अलग तरीके से दिखेगा। इसके अलावा बुध की स्थिति को काफी गौर से देखना, क्योंकि बुद्ध की रेखाओं की स्थिति और बुद्ध पर्वत की स्थिति आपके लिए अगर बेहतर है तो सारे पर्वत क्षेत्रों का सामंजस्य इसने बहुत ही बेहतर तरीके से करके रखना है। और बुद्धि विवेक का सामंजस्य अगर सही रहेगा ना, यानी CNS आपका नॉर्मली अगर फिजिकली ले लो तो सब कुछ चीजें ठीक रहती हैं। अब हम बात करेंगे एक खास धनलक्ष्मी योग की या महालक्ष्मी योग का, जिसे आप कह सकते हो कि आपके धन से संबंधित है। जब भी अगर आपकी भाग्य रेखा यहाँ से निकलती है तो आगे की तरफ जाएगी, ठीक है, और इस मध्य में कोई रेखा आके इसे काटती है। जब भी ऐसी सिचुएशन भी बनेगी, ये भी आपके लिए विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा और आपके लिए धन योग का निर्माण करेगा। लेकिन यहीं पर अगर आपकी बुद्धि की रेखा जा रही है, स्वास्थ्य की रेखा न होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना, ठीक है, और मस्तिष्क की रेखा सीधे चलते हुए इसने इसे छूने का काम किया है, तो इस मध्य में दो अलग अलग पेटियों या कोठियों का निर्माण हो सकता है, जो कि आपके लिए शुभ धन योग को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन इसकी स्थिति बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको जो इनर लाइन्स हैं उनकी सिचुएशन, जो टेम्पररी लाइन्स हैं उनके बारे में, और जो बाकी लाइन्स हैं वो कितनी स्ट्रांग है ये देखना पड़ेगा। मान लो कि यहाँ पे दो नदी है और आपने डैम बना दिया, ठीक है। अब डैम पतला सा है, ज्यादा बाढ़ आ गई, ऐसा ना कि डैम टूट गया, ठीक है, तो खराब हो जाएगा। तो सिर्फ डैम होना, सिर्फ दिखने के लिए चीजें होना आवश्यक नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। वास्तविक जीवन में होना भी चाहिए वो चीजें। तो यहाँ पे अगर बेहतर इनकी सिचुएशन है, स्ट्रांग है, मृत अवस्था में नहीं है, या अंदर में कोई इनेमी सिंबल नहीं है, जो कि अंदर ही अंदर जैसे चूहे खोद डालते हैं, तो ऐसे कोई इनेमी सिंबल नहीं है, तो फिर ये आपको अत्यधिक धन देने का यहाँ पर कार्य करते हैं और सही तरीके से आपको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो इन चीजों पर काफी गौर करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी कमी आपके सपनों को पूरी तरीके से तोड़ देती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।